दोस्तों, जितने आप खुद को शीशे में खूबसूरत समझते हैं, असल में आप 20% ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और क्या कभी आपने बिजली के हाई वोल्टेज को पेंटिंग करते हुए देखा है? और तब क्या हो कि बैंक में आपके जमा करवाए हुए पैसे ही आपको निकलवाने से मना कर दिया जाए? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह के और बहुत सारे मजेदार से फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त मोहसिन और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने बहुत बार नोट किया होगा कि जब आप सो रहे होते हैं या लेटे आराम कर रहे होते हैं और अचानक से जब आप उठते हैं तो आपको हल्का सा चक्कर आता है ना? पर ऐसा होता क्यों है? क्या जस्ट पोजीशन चेंज करने की वजह से आपको चक्कर आता है? दरअसल जब भी हम सोते हैं तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमारी हार्ट बीट को कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड भी काफी हद तक कम हो जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम अचानक से खड़े होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्लड की सर्कुलेशन स्पीड से तेज होती है, जिसके चलते हमारा ब्लड हमारे पैरों की तरफ तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारे दिमाग में ब्लड की फ्राहमी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसके चलते हमें हल्का सा चक्कर आता है। पर उसी वक्त हमारे दिमाग इमरजेंसी सिचुएशन के सिनेरियो को ट्रिगर कर देता है और हमारा हार्ट ब्रेन की तरफ ब्लड की फ्राहमी को शुरू कर देता है, जिसके फौरन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। ये तमाम प्रोसेस इतनी तेजी से होता है जिसे नॉर्मली कम लोग ही ऑब्जर्व करते हैं। और अगर कभी आपने ऐसा फील किया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं वर्कर्स की लाइफ चैलेंजेस के बारे में, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वर्कर्स को दो ऑप्शंस में से एक को चुनना था। पहला कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए और दूसरा ये कि या उनके हेड सुपरवाइजर को निकाल दिया जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनमें से 35% लोगों ने यही बोला कि हमारे खड़ूस हेड सुपरवाइजर को ही निकाल दो, हमें सैलरी नहीं बढ़ानी, क्योंकि वो निकल जाएगा तो हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, इसलिए आपसे भी कहता हूँ, अगर तो आप सुपरवाइजर हैं या सीनियर पोस्ट पे हैं तो प्लीज अपने वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक किया करें, क्योंकि किसी की बददुआ कहीं भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 11। जुड़वा भाई होना बड़ी बात नहीं है, पर जुड़वा जिंदगी हो ये हैरान कर देने वाली बात है। बात है साल 1940 में, जब ये दो बच्चे पैदा होते ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मतलब इन दोनों भाइयों को अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था। बाद में इत्तेफाक से दोनों का नाम जेम्स पड़ा। इत्तेफाक से दोनों ने वकालत की पढ़ाई ही की, जबकि ये दुनिया के अलग अलग कोनों में रहे और इनका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं था, पर फिर भी इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इत्तेफाक से दोनों की वाइफ का नाम भी लिंडा था। इत्तेफाक से दोनों ने अपने बेटे का नाम भी जेम्स ही रखा। चौंके ना आप? बस सुनते जाइए इनके बारे में। दोनों की एक बार तलाक भी हुई और इत्तेफाक से दोनों की दूसरी बीवी का नाम भी बेटी ही था और दोनों का एक डॉग भी था जिसका नाम इन्होंने टॉय रखा था। इतने ज्यादा इत्तेफाक। तो सोचिए, जब ये आपस में बात करते होंगे तो कैसे करते होंगे? यकीनन ऐसे करते होंगे। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है। मेरा नाम भी जेम्स है। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम जेम्स है। वाह, मेरे बेटे का नाम भी जेम्स है। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? लिंडा। अरे पागल, ये तो मेरी बीवी का नाम है। अच्छा बताओ भला तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? मेरे कुत्ते का नाम टॉय है। अरे भैया, पगला गए हो क्या? मेरे कुत्ते का नाम भी टॉय है। कोइंसिडेंस, मिलता जुलता और इतना कुछ सच में हैरान कर देने वाली बात है। इत्तेफाक से 40 साल बाद जब ये आपस में राह चलते हुए साल 1917 में मिले, तब इनको एक दूसरे की हकीकत के बारे में पता चला। और हाँ, वकालत के साथ साथ इनके पास जिस बात का हुनर था और वो था कारपेंट्री। दोनों कारपेंटर भी थे, बताना था आपको। फैक्ट नंबर 10। ये फैक्ट बहुत मजेदार है। जैसे आप गूगल के ऊपर एसक्यू वर्ड को सर्च करोगे तो गूगल अपने पेज को ही टेढ़ा कर देगा, क्योंकि इसका मतलब ही टेढ़ा होता है। पर सोचने की बात ये है, किसी चीज के मतलब को जाहिर करने के लिए अपना पेज टेढ़ा करने की क्या जरूरत थी यार? बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, सच में मुझे नहीं पता। मैंने जब इस वर्ड के बारे में सर्च की तो उसने इसका पेज ही टेढ़ा कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। फैक्ट नंबर 9। एक रिसर्च में ये पता चला है कि आप खुद को जितना शीशे में खूबसूरत देखते हैं, लोग इससे 20% ज्यादा आपको अट्रैक्टिव देखते हैं। मतलब ये कि आप जितना खुद को सोचते हैं, आप 20% ज्यादा उससे अट्रैक्टिव लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग आपकी शक्ल सूरत के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी एग्जामिन करते हैं, जबकि वहीं आप खुद को शीशे या मोबाइल में देखते हुए अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मतलब अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो याद रखिए, जितना आप खुद को शीशे में खूबसूरत समझते हैं, आप उससे 20% ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फैक्ट नंबर 8।
बढ़ती हुई ट्रैफिक और लोगों की लापरवाही के चलते बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और माशाल्लाह से बहुत केसेस में तो गाड़ियां रुकती भी नहीं कि चलो जिस बेचारे को ठोका है उसको कोई मदद ही दे दी जाए। और इसी लापरवाही के चलते बहुत सारी गाड़ियों को आज की जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है ताकि इन हादसा से बचा जा सके। पर क्या आपको पता है कि साल 1920 में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया तो काफी तादाद में गाड़ियां रोड पर चलने लगी और लोगों के ज्यादा अवेयर ना होने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट भी काफी तादाद में होने लगे। इस परेशानी को देखते हुए एक बेहतरीन हल ढूंढा गया जो यकीनन आपके लिए भी हैरानकुन होगा। उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरह के पेडेस्ट्रियन कैचेस को गाड़ियों के आगे नस्ब किया गया जिसके जरिए जैसे ही एक ड्राइवर लिमिट से ज्यादा कोई ब्रेक दबाता तो ये पेडेस्ट्रियन कैचर कुछ इस तरह से खुल जाते और राह चलते इंसान की जिंदगी को बचा लिया करते थे। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी उस वक्त में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। सोचो यार। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप किसी भी कार को अगर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वर्टिकली चलाओ तो आपको स्पेस में जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। पर बात यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल भी है। फैक्ट नंबर 6। साल 2004 में 1 अप्रैल को गूगल ने अपनी मेल सर्विस यानी जीमेल का आगाज किया था जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1 GB डाटा स्टोरेज देंगे, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जिस पर लोगों को यकीन नहीं आया क्योंकि लोगों को लगा कि गूगल अप्रैल फूल बना रहा है। क्योंकि उस वक्त की बड़ी बड़ी ईमेल कंपनीज जैसे कि हॉटमेल सिर्फ 2 MB का डाटा स्टोरेज ही देती थी और गूगल ने 1 GB डाटा स्टोरेज लाकर सबको हैरान कर दिया। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज हर इंसान जीमेल सर्विस को ही इस्तेमाल करता है, यानी कि उनकी ईमेल को। फैक्ट नंबर 5। साल 2013 में की गई एक स्टडी के हिसाब से 56% पायलट्स फ्लाइट के दौरान सो जाते हैं क्योंकि उनसे नींद कंट्रोल नहीं होती। और उसी स्टडी के हिसाब से 29% पायलट जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके साथ वाला को पायलट भी सो रहा होता है। उफ, बहुत परेशान कुन बात है दोस्तों अगर अभी भी ऐसा होता है तो। यार, अगर आप अपनी नींद को नहीं कंट्रोल कर पाते तो पायलट बनने की ख्वाहिश छोड़ दीजिए क्योंकि आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों को भी रिस्क में डालते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है जिसे पूरा करना आपका फर्ज बनता है। प्लीज मेरी गुजारिश है आप लोगों से। फैक्ट नंबर 4। सुना है कि बैंक इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके पैसे की हिफाजत कर सकें और आपको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें। वो अलग बात है कि पैसा नाजायज तरीके से कमाया हुआ हो या जायज तरीके से। पर सोचो, बैंक में आपने पैसे रखवाए हों और वो बैंक ही आपके पैसों पर काबिज हो जाए और आपसे कहे कि आप अपना खुद का जमा करवाया हुआ पैसा ही नहीं निकलवा सकते, तो क्या हालत होगी आपकी। दोस्तों, मैं आपको ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। पिछले साल यानी 2019 में इंडिया के एक PMC बैंक ने ठीक यही अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ किया। उन्हें मना कर दिया गया कि वो अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, जिसके बाद काफी एहतजाज किया गया। शुरू में तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगकर गुजारा किया कि चलो थोड़ी देर बाद ये मसला ठीक हो जाएगा। फिर जब मामला नहीं सुधरा तो बेचारों ने कुछ अरसा गुरुद्वारों से खाना खाया और अब हालत ये हो चुकी है कि अभी तक 10 लोगों ने खुदकुशी कर ली है इससे तंग आकर, और वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा और ना ही कोई फैसला कर पाया है। और टीवी चैनल्स की तो आप बात ही मत करो, सब के सब बिके हुए हैं और बस पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और हर मामले में पाकिस्तान को ही जिम्मेदार समझते हैं। पर भैया, हकीकत पर भी नजर डाल लिया करो। बात कड़वी है मगर सच है। फैक्ट नंबर 3। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आप खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोते हो तो एक्चुअली में वो किसी अच्छी वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से ही आप 70% बीमारियों को रोक सकते हो। सो इसलिए मेरे दोस्तों, आज से ही आप इस आदत को अपना लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लंबी जिंदगी जीने के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। फैक्ट नंबर 2। आपने लोगों को हाथों से पेंट करते या मशीन को पेंट करते हुए तो देखा ही होगा, जो कि आज के दौर में एक नॉर्मल सी बात है। पर ट्विस्ट ये है कि क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी को अपनी कलाकारी दिखाते हुए पेंट करते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। तो जनाब, मैं हूं ना आपको दिखाने के लिए इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर्स। असल में जब बेकिंग सोडा और पानी के सॉल्यूशन में इस लकड़ी को जब कुछ घंटों के लिए रखा जाए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज को इस लकड़ी के ऊपर फ्लो करवाया जाए तो वो भी किसी गुड कंडक्टर की तरह अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती है। और इसी खूबसूरत एडवेंचर का फायदा उठाते हैं आर्टिस्ट, जिन्हें वुड इलेक्ट्रिसिटी आर्टिस्ट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें उसी लकड़ी के एक बोर्ड को दिखाया जा रहा है जिस पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते देखा जा सकता है। जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को इसके ऊपर से गुजारा जाता है
तो वो नहायत खूबसूरत यूनिक पैटर्न को डिजाइन करने लगती है और इन्हीं खूबसूरत डिजाइन को वुडन इलेक्ट्रिसिटी पेंटिंग भी कहते हैं। और ये आर्ट दुनिया के चंद खूबसूरत आर्ट्स में से एक भी मानी जाती है, जो कि साइंस और कलाकारी का एक बेजोड़ नमूना है। क्या इससे पहले आपने इस खूबसूरत पेंटिंग को देखा था? अगर नहीं तो फिर इस पे एक लाइक तो बनता है ना यार। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, पर क्या आपने कभी किसी बलून को पानी को अपनी तरफ खींचते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं और इसके पीछे की साइंस को भी। असल में जब भी आप किसी चीज को प्योर कॉटन के साथ रब करते हैं तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस सिनेरियो में भी हो रहा है। जैसे ही इस बलून को एक प्योर कॉटन के साथ रब किया जाता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक्टिव हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे इस बलून को पानी के पास ले जाया जाता है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसे ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बलून के नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स पानी के हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन के साथ एक रिएक्शन बनाने लगते हैं और पानी उस बलून की तरफ खींचने लगता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो पानी उस बलून की तरफ खींचने के बावजूद भी जमीन की तरफ अपना फ्लो बरकरार रखता है। तो यही मेन रीजन है पानी के इस तरह के कर्व होने की शेप के पीछे। और दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको इन फैक्ट्स में से सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।